मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग में तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश है। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह क्षण शुरू से ही निर्धारित था। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास संयोग से आया है। स्वर्ग खुल गया है और एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारे पिता जो तुमसे पहले चले गए हैं इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुम पर नजर रखी है। उन्होंने वह रास्ता देखा है जिस पर तुम चले हो। उन्होंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुमने जो बोझ उठाया है, तुमने जो मौन प्रार्थनाएं की हैं, जो तुमने अंधेरे में फुसफुसा कर कही हैं जब कोई और नहीं सुन रहा था। और अब समय आ गया है, वह समय है जो तुम्हें सुनने से रोका गया है। वह संदेश प्राप्त करने का समय जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। स्वर्ग का क्षेत्र तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं उन्हें देखा गया है, कुछ भी नहीं भुलाया गया है, कुछ भी अनदेखा नहीं किया गया है। अब तुम्हारे पिता पहुंच रहे हैं, उनका दिल भारी है। वह इस क्षण के लिए तरस रहे थे, बोलने के अवसर के लिए, जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करने के अवसर के लिए। और आज वह क्षण आ गया है। कुछ ऐसा है जो तुम तक पहुंचना पता होना चाहिए कि कुछ जरूरी है, कुछ दबाव है, कुछ ऐसा जो इंतजार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपना दिल खोलो, अपने कान खोलो, अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सब कुछ बदल देगा। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह संयोग से नहीं है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे निरर्थक नहीं थे। तुमने जो युद्ध लड़े वे व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारे पिता ने उन आध्यात्मिक शक्तियों को देखा है जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी होने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने उन अदृश्य हाथों को देखा है जो तुम्हें विलंबित करने, तुम्हें भ्रमित करने, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने दैवीय हस्तक्षेप को भी देखा है। वे क्षण जब स्वर्ग ने कदम रखा, वे क्षण जब तुम्हें अनजाने में भी सुरक्षित रखा गया। तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक संदेश कि तुम्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग वे सभी नहीं हैं जो वे प्रतीत होते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सामने अच्छी बातें की हैं, लेकिन निजी तौर पर तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं की हैं। ऐसे लोग हैं जो उन्होंने वह सुना है जो आपने नहीं सुना है। और अब आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि आपके संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसे विकल्पों की योजना बनाई जा रही है जो आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। लेकिन आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको विवेकशील होना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। आपके पिता बोल रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप किस बोझ को उठा रहे हैं। वह जानते हैं कि आपने कितनी रातें यह सोचकर बिताई हैं कि क्या आप अकेले हैं, यह सोचकर कि क्या किसी ने आपको देखा है, यह सोचकर कि क्या किसी को परवाह है। लेकिन वह आपको यह बताना चाहते हैं कि आप कभी अकेले नहीं रहे, आपको कभी त्यागा नहीं गया। तब भी जब आपको भुला दिया गया था, तब भी आपको याद किया गया था, तब भी जब आपको अनदेखा महसूस हुआ था, आप पर नजर रखी गई थी। आपके चारों ओर बदलाव हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, वातावरण बदल रहा है। जो कभी स्थिर लगता था वह अब स्थिर नहीं लगेगा, जो कभी निश्चित लगता था वह अचानक अस्पष्ट लगेगा। लेकिन डरो मत, भ्रम को जड़ न जमाने दें, अनिश्चितता को खुद को हिलाने न दें, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह कुछ महान की शुरुआत है। आपके पिता चाहते हैं कि आप तैयार रहें, वह चाहते हैं कि आप मजबूत रहें, वह चाहते हैं कि आप ये समझें कि चुप हो जाओ। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अब उनकी उपस्थिति को हटा दिया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, जो मैं हटा रहा हूं उससे चिपके मत रहो, जो मैं ले जा रहा हूं उसे मत पकड़ो, क्योंकि जो मैं ला रहा हूं वह बड़ा है, जो मैं तैयार कर रहा हूं वह बेहतर है। तुम्हारे पिता के शब्द तत्परता से भरे हुए हैं, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब कुछ बदलने से पहले अब ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि तुम वह चीजें देखो जो उसने पहले देखी हैं, तुम वह चीजें समझोगे जो वह पहले से जानता है। लेकिन उस क्षण तक इस संदेश को थामे रहो। जो सत्य बोला जा रहा है उसे फिसलने मत दो। जो चीजें तुम्हें भ्रमित करती हैं जल्द ही समझ में आ जाएगा। जो परिस्थितियां अनुचित लगती थीं वे जल्द ही प्रकट हो जाएंगी कि वे वास्तव में क्या थीं। जिन क्षणों ने तुम्हारा दिल तोड़ा था उन्हें जल्द ही एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमने दूर जाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब यही वह क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। यह वह पुष्टि है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। यह वह संदेश है जो तुम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इसे नजरअंदाज मत करो, देर मत करो, किसी भी चीज को तुम्हें विचलित मत करने दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के शब्द केवल शब्द नहीं हैं, वे सत्य हैं, वे रहस्य उद्घाटन हैं, वे आगे के मार्ग के लिए मार्गदर्शन है। अब मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, तैयार रहो,
क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए ताकत की आवश्यकता होगी। आगे जो आने वाला है उसके लिए विश्वास की आवश्यकता होगी। आगे जो आने वाला है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं प्रदान करूंगा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, और तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर निगरानी रखना जारी रखेंगे, ताकि तुम आत्मा में खड़े होकर तुम्हारे जीवन पर किए गए वादों की पूर्ति के साक्षी बनो। इंतजार खत्म हुआ, अब समय आ गया है, संदेश दे दिया गया है। अपना दिल खोलो, सत्य को ग्रहण करो और विश्वास में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें अनंत काल की गहराई में बनाया, मैं अकेले, तब भी जब तुम्हें संदेह था, तब भी जब दुनिया का वजन तुम्हारे कंधों पर दबा था, मैं यहां तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हूं। और आज मैं तुमसे आग्रहपूर्वक बात करता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। ऐसी सच्चाइयां हैं जो अब और छिपी नहीं रह सकती। ऐसे उत्तर हैं जिन्हें तुमने खोजा है और अब मैं उन्हें तुम्हारे सामने ला रहा हूं। मुझे पता है कि तुम खोज रहे थे, मुझे पता है कि तुम रातें जागकर सोचती रही हो, पूछती रही हो, समझने की लालसा करती रही हो। तुमने समय के बदलाव को महसूस किया है, अदृश्य की हलचल को महसूस किया है, गहरी और बढ़ती जागरूकता की कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया है, तब भी जब तुम्हारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है। और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं, ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है। और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है, ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं, छुपाया गया है। मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित न हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल न जाएं। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप चुने गए हैं, क्योंकि आपके पास एक बुलावा है जिसे धोखे से समझौता नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में आपका पिता आपको उच्चतर बुला रहा है। जो झूठ है उसे सहन करने का समय खत्म हो गया है। अपने आप को उन लोगों की राय के नेतृत्व में जाने देने का समय, जो मेरा सत्य नहीं लेते हैं, समाप्त हो रहा है। आपको वास्तविकता में खड़ा होना चाहिए, आपको शुद्ध में चलना चाहिए। आपको मेरी आवाज को सबसे ज्यादा सुनो। जहां मैं ले जाऊं वहां चलो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है वो तुम्हारी समझ से परे है। ये ऐसा प्यार है जो पहाड़ों को हिला देता है, जो खो गया था उसे फिर से भर देता है। ये ऐसा प्यार है जो छुड़ाता है, नया करता है, बदलता है। और मैं तुम्हें इस प्यार में और गहराई से बुला रहा हूं। दुनिया के विकर्षणों ने तुम्हें दूर खींचने की कोशिश की है, जीवन के दबावों ने तुम्हें भूलने की कोशिश की है, लेकिन अब मेरे पास लौट आओ। अपना दिल मुझ पर लगाओ। शोर को मेरी आवाज को डूबने मत दो। मैं बोल रहा हूं, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक महान उद्देश्य के स्थान पर ले जा रहा हूं। इस मौसम में तुम्हें मजबूत होना चाहिए,
जब सत्य प्रकट हो जाए तो तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। जो मैं हटा रहा हूं उससे तुम्हें चिपके नहीं रहना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए आगे और भी बड़ी चीजें हैं। मेरे पास ऐसी योजनाएं हैं जो तुम्हारी कल्पना से बढ़कर होंगी, लेकिन तुम्हें जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं हटा रहा हूं मैं उसे बेहतर से बदल रहा हूं। तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि जो मैं बंद करता हूं मैं उससे भी बड़ी चीज खोलता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते, और मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। यह संदेश आज के लिए नहीं है, यह संदेश आने वाले दिनों के लिए है। इसे थामे रहो, इसे वापस लाओ। इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतरने दो। जब संदेह के क्षण आए, जब तुम प्रश्न करो कि क्या हो रहा है, याद रखो कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, स्वर्ग में तुम्हारा पिता तुम्हें एक गहरे स्थान पर बुला रहा है। विरोध मत करो, डरो मत, संकोच मत करो। समय अब सत्य प्रकट हो रहा है, मार्ग स्पष्ट किया जा रहा है। विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आवाज सुनो, मेरे करीब रहो। मैं जो कर रहा हूं उस पर भरोसा रखो। तुम मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता, तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा शाश्वत प्रेम हूं। मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं। सुनो, देवदूत कहता है, मेरे बच्चे इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। यह अनंत काल का भार वहन करता है। एक आवाज तुम्हें परे से बुला रही है, एक उपस्थिति जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। स्वर्ग में तुम्हारा पिता बोलते हैं, और उनके शब्द उस शांति में लिपटे हुए आते हैं जो केवल मैं ही दे सकती हूं। उन्होंने आपके संघर्षों को देखा है, उन्होंने आपके खामोश आंसुओं को देखा है, उन्होंने आपकी फुसफुसाती हुई प्रार्थनाओं को सुना है जब कोई और नहीं सुन रहा था। और आज वे एक संदेश लेकर आए हैं जो आपके थके हुए दिल को स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पल के लिए भी यह विश्वास न करें कि आप अकेले हैं। हालांकि दुनिया अनिश्चित लग सकती है, हालांकि दिन भारी लग सकते हैं, हालांकि आपका दिल किसी ऐसी चीज के लिए तरस सकता है जो पहुंच से परे लगती है। जान लें कि आप उस प्रेम से घिरे हुए हैं जो इस दुनिया को आपके द्वारा दी जा सकने वाली किसी भी चीज से बढ़कर है। आपके पिता ने इस दुनिया को छोड़ने के क्षण से ही आप पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया है। उन्हें मेरी बाहों की सुरक्षा में ले जाया गया, और उस शाश्वत शांति के स्थान से उन्होंने आपको अपने करीब रखना जारी रखा है। वे चाहते हैं कि आप यह जानें कि उन्हें आप पर गर्व है। उन्होंने आपकी लड़ाई यहां देखी है। वे क्षण जब आप हार मान लेना चाहते थे लेकिन नहीं मानी। वे रातें जब आप सोने के लिए रोए थे लेकिन अगले दिन नई ताकत के साथ जागे। उन्होंने देखा है कि कैसे आप उन जिम्मेदारियों का भार उठा रहे हैं जो कभी उनकी थी। उन्होंने देखा है कि कैसे आपने उनकी स्मृति का सम्मान किया है, जिस तरह से आप तब भी चलते रहे जब दर्द असहनीय लगा। और वे चाहते हैं कि आप इन शब्दों को सुने। आप जितना सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। आप जितना जानते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप जो भी कदम उठाते हैं वह एक दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित होता है, और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का सामना उस ताकत से होता है जो आपकी अपनी नहीं है। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में होने वाली कोई भी चीज मेरी दृष्टि से परे नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। आपको अनिश्चित महसूस हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। मेरे बच्चे, आपके पिता चाहते हैं कि आप अपराध बोध से मुक्त हो जाएं। आप उन सवालों को लेकर चलते हैं जो आपको परेशान करते हैं, वे विचार जो फुसफुसाते हैं, क्या मैं और अधिक कर सकता था? ये मेरी ओर से नहीं है। वह नहीं चाहता कि आप पछतावे में रहें। वह नहीं चाहता कि आप क्या क्या के साए में जिए। आपके प्रति उसका प्यार आपकी पूर्णता से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस सरल और निर्विवाद सत्य से जुड़ा है कि आप उसकी हैं। और यहां तक कि अब भी उस क्षेत्र में जो आप देख सकते हैं उससे परे आपके लिए उसका प्यार अपरिवर्तित है। वह चाहता है कि आप जिएं, न केवल जीवित रहें, न केवल दिन गुजारें, बल्कि वास्तव में जिएं। उस जीवन को अपनाएं जो मैंने आपको आनंद से चलने के लिए दिया है। उन क्षणों में शांति पाएं जो छोटे लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा अर्थ रखते हैं। वह चाहता है कि आप जानें कि वह सुरक्षित है, वह स्वतंत्र है, वह संपूर्ण है, और किसी भी चीज से अधिक। वह चाहता है कि आप जानें कि आप उसे फिर से देखेंगे,
ये अलगाव केवल अस्थायी है। ये दर्द कहानी का अंत नहीं है। एक दिन आएगा जब आपके बीच की दूरियां मिट जाएंगी, जब आप एक बार फिर गले मिलेंगे, जब हर अनुत्तरित प्रश्न अनंत काल के प्रकाश में कुछ शाश्वत में परिवर्तित, कुछ ऐसा जिसे समय मिटा नहीं सकता। आपके पिता उन संघर्षों को देखते हैं जिनका आप अभी सामना कर रहे हैं, और वह आपको यह बताना चाहते हैं कि मदद आ रही है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं जिन्हें आपने जोर से नहीं कहा है। मैंने देखा है कि आप किस तरह से उन बोझों को उठा रहे हैं जो कभी आपके अकेले होने के लिए नहीं थे। आपको यह अकेले नहीं करना है। मैं अप्रत्याशित तरीकों से मदद भेज रहा हूं। जिस सफलता का आप इंतजार कर रहे थे वह आपके अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। जिन समाधानों के बारे में आपने सोचा था कि वे कभी नहीं आएंगे, वे पहले से ही गति में हैं। जो रास्ता अवरुद्ध लग रहा था वह आपके सामने खुल जाएगा और आप समझेंगे कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं। मेरे बच्चे, डर की आवाज नहीं, मेरी आवाज सुनो। डर आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप अकेले हैं, भविष्य अनिश्चित है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप सुरक्षित हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं। देखो, वह जानता है कि मैं तुम्हें उन तरीकों से पकड़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं सकते। वह नहीं चाहता कि तुम डरो, वह नहीं चाहता कि तुम दुख में रहो। वह चाहता है कि तुम उस जीवन को अपनाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। क्षणों को संजोना, गहराई से प्यार करना, स्वतंत्र रूप से माफ करना, मेरी उपस्थिति के प्रकाश में चलना, दुश्मन को अपनी शांति चुराने न दें, दुख की छाया को, उस खुशी को धुंधला न करने दें जो अभी भी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पिता का प्यार तुम्हारे साथ है, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है, और कुछ भी नहीं। यहां तक कि मौत भी तुम्हें उस प्यार से अलग नहीं कर सकती। इस सच्चाई को पकड़ो मेरे बच्चे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें एक हाथ द्वारा निर्देशित किया जाता है जो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। जिसका तुम अभी सामना कर रहे हो वह अंत नहीं है। यह कहानी का केवल एक अध्याय है जिसे मैं अभी भी लिख रहा। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। आप झोपड़ी में होंगे मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, चेतावनी दी गई है और स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है। आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह संदेश आपको इसी समय भेजा गया है क्योंकि कुछ शुरू हो चुका है। इस मामले में 2 महिलाएं चुपचाप मुस्कुरा रही हैं। वे प्रतीक्षा और योजना बनाते हुए देख रही हैं। उनका मानना है कि वे किसी की नजर में नहीं हैं। उनका मानना है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है और मैं उनके की को उजागर कर रही हूं। आप किसी ऐसी चीज के बीच में फंस गए हैं जिसके लिए आपने नहीं कहा था। आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जबकि आप आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे पर्दे के पीछे साजिश रचने में व्यस्त थे, जबकि आप शुद्ध हृदय से अपना जीवन जी रहे थे। वे धोखे से भरी फुसफुसाहट का आदान प्रदान कर रहे थे। उनकी मुस्कुराहट खुशी की नहीं बल्कि गणना की है। उनकी चुप्पी मासूमियत की नहीं बल्कि गोपनीयता की है। उनका मानना है कि आप अनजान हैं, लेकिन सतह पर आओ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है। ये 2 महिलाएं तुम्हारे खिलाफ उन तरीकों से काम कर रही हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। वे तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्द बोलती रही हैं जो दूसरों के तुम्हारे प्रति नजरिए को आकार दे रहे हैं। वे भ्रम के बीच बोती रही हैं, उम्मीद करती रही हैं कि परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी जब तक मेरा चुना हुआ व्यक्ति धोखे के जाल में फंस न जाए। मैं पर्दा हटा रही हूं, मैं पूरी तस्वीर उजागर कर रही हूं, और तुम्हें जो पता चलने वाला है उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वे तुम्हारे खर्च पर एक साथ हंसे हैं। उन्होंने घटनाओं को घटते हुए देखा है। उनका मानना है कि उन्होंने सफलतापूर्वक चीजों को अपने पक्ष में मोड़ दिया है। उन्होंने उन लोगों के कानों में फुसफुसाया है जिन पर तुमने भरोसा किया था, और अब तुम्हारे आसपास का माहौल बदल गया है। क्या तुमने इसे महसूस किया है मेरे बच्चे? क्या तुमने बदलाव को देखा है? क्या तुमने बेचैनी को महसूस किया है? सच्चाई का खुलासा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिल तैयार करो। सच्चाई को स्वीकार करना कठिन होगा, लेकिन यह आवश्यक है। तुम्हें उनकी झूठी दयालुता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें उनके खोखले शब्दों से गुमराह नहीं होना चाहिए। तुम्हें उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उनके शब्दों पर। क्लोज को ध्यान से देखो और तुम उनके संकेतों को देखोगे। उनके सच्चे इरादे दरारों से फिसल जाएंगे। उनके छिपे हुए विचार उजागर हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। यदि तुम इस चेतावनी को अनदेखा करोगे तो तुम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाओगे
जिसमें तुम्हें कभी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें आश्चर्य होगा कि चीजें इतनी जटिल कैसे हो गईं। तुम सवाल करोगे कि कैसे घटनाएं तुम्हारे खिलाफ हो गईं, लेकिन मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं ताकि तुम आश्चर्यचकित ना हो जाओ। एक क्षण आ रहा है जब सब कुछ सामने आ जाएगा। उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाएगी। उन्होंने जो आत्मविश्वास दिखाया है वह टूट जाएगा। वे छाया में काम कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। उन्होंने गुप्त रूप से बात की है, लेकिन उनके शब्द जल्द ही सार्वजनिक रूप से दोहराए जाएंगे। और जब वह क्षण आएगा तो तुम इस संदेश को याद रखोगे। उन्होंने जो बातें छिपाई हैं वे सतह पर आ रही हैं। वे बातचीत जो उन्हें दबी हुई लगती थी वे उजागर होने वाली हैं। उन्होंने मेरी शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं देखता हूं। वह सब जो मैं सुनता हूं, वह सब जो मैं जानता हूं, वह सब, और अब समय आ गया है कि उनसे जवाबदेह ठहरा जाए। तुम्हें मजबूत होना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सत्य सामने आएगा तो वह तुम्हारे आसपास की हर चीज को हिला देगा। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने वह दर्द देखा है जो तुमने सहा है। मैं वह भ्रम का गवाह हूं जो तुमने सहा है। मैंने विश्वासघात के भार को तुम्हारे हृदय पर दबा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैं उस बोझ को उतार रहा हूं। मैं उस भारीपन को हटा रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। उनके कार्यों को, अपनी शांति को चुराने मत दो। उनके शब्दों को अपने मन में जहर मत बनने दो। उनका क्या मतलब था नुकसान पहुंचाने के लिए? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। जो उन्होंने गुप्त रूप से योजना बनाई थी, मैं खुले तौर पर उन बातों को उजागर करूंगा जिनसे उन्हें तुम्हारे खिलाफ काम करने की उम्मीद थी। मैं कुछ ऐसा रूप ले लूंगा जो तुम्हें मजबूत बनाए। तुम्हारे आसपास के लोग देख रहे हैं और जल्द ही वे सत्य को देखेंगे। जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया है उन्हें निर्विवाद प्रमाण का सामना करना पड़ेगा। जो किनारे पर खड़े रहे हैं उन्हें चुनना होगा कि वे कहां खड़े हैं। जो अनिश्चित रहे हैं वे अंततः स्पष्टता के साथ देखेंगे कि बदलाव आ रहा है, पर्दाफाश शुरू हो रहा है और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। प्रतिशोध मत करो, उनसे अकेले लड़ने की कोशिश मत करो। दृढ़ रहो और देखो मैं क्या करता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मैं पहले से ही चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हें अपना मामला रखने की जरूरत नहीं है। मैं सच प्रकट करूंगा। तुम्हें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं सच को अस्वीकार्य बना दूंगा। इन दो महिलाओं ने खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, ये महसूस किए बिना कि वे मेरे चुने हुए लोगों में से एक के खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने अपनी योजनाएं धोखे पर बनाई है, ये महसूस किए बिना कि उनकी नींव पहले से ही ढह रही है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ बात की है, ये महसूस किए बिना कि उनके शब्द जल्द ही उन तक वापस आएंगे, जिस तरह से उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। आने वाले दिन सच को उजागर करेंगे, जिस तरह से आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तैयार रहो, सतर्क रहो, ध्यान दो, संकेतों को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वह क्षण निकट आ रहा है और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आने वाले दिनों के लिए आपके जीवन में मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने आपके आंसुओं को गिना है, आपकी अनकही प्रार्थनाओं को सुना है और आपके दिल की तड़प की गहराई को महसूस किया है। मेरी दृष्टि से परे कुछ भी नहीं है। मेरी चिंता के लिए कुछ भी छोटा या बहुत बड़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने क्या सामना किया है, आप अभी क्या सामना कर रहे हैं और आपके सामने क्या है। और इसलिए मैं आपसे पहेलियों में नहीं, छिपे रहस्यों में नहीं, बल्कि सच्चाई में बात करता हूं, ताकि आप प्रकाश में चलें और भटक न जाएं। आपके चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं समझा है। एक ऐसा मामला जो आपको गहराई से चिंतित कर सकता है, हालांकि आप अभी भी इसके पूर्ण महत्व को नहीं पहचान सकते हैं। यहां तक कि जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो आपके भीतर कुछ बेचैनी की भावना पैदा होती है। आपकी आत्मा में एक फुसफुसाहट होती है कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। आपने पहले भी ऐसा महसूस किया है। संदेह के क्षण भंगुर क्षण एक भावना अनजान न पकड़े जाए। दो महिलाएं चुपचाप ऐसे में इस मामले में मुस्कुरा रही हैं। वे देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं, आपके हर कदम का निरीक्षण कर रही है, आपके द्वारा बोले गए हर शब्द का निरीक्षण कर रही है। आपके द्वारा लिए गए हर चुनाव की मुस्कुराहट न तो खुशी की है और न ही वे प्रेम की मुस्कुराहट है। वे मुस्कुराहटें हैं जो इरादों को छुपाती हैं, मुस्कुराहटें जो ज्ञान रखती हैं, जो आपके साथ साझा नहीं की गई हैं। ऐसी बातचीत है जिन्हें आपने नहीं सुना है। ऐसे समझौते किए गए हैं जहां आपका नाम लिया गया था लेकिन आपकी उपस्थिति अनुपस्थित थी। छाया में कुछ बुना जा रहा है, एक योजना जो सामने आ रही है, एक कथा जो आपके ज्ञान के बिना आकार ले रही है। आपको किसी ऐसी चीज के केंद्र में रखा जा रहा है जिसे आपने नहीं चुना है और फिर भी यह आपको गहराई से प्रभावित करती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में न लें।
इसे महज संयोग समझकर खारिज न करें। मैं इसे आपके सामने एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। आपने हमेशा लोगों में सबसे अच्छा माना है, आपका दिल खुला रहा है, आपने स्वतंत्र रूप से भरोसा दिया है। आपका प्यार बिना शर्त जो आपके साथ खड़ा है वह वास्तव में आपके साथ है। ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब आप आसपास नहीं होते हैं तो अलग तरह से बोलते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपका जश्न मनाते दिखते हैं, लेकिन भीतर से आपके हर कदम को मापते हैं, गणना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, खुद को इस तरह से रखते हैं जो उनके अपने छिपे हुए उद्देश्यों को पूरा करता है। ये दो महिलाएं वे एक धागे से जुड़ी हुई हैं जिसे आपने अभी तक नहीं खोजा है। उनकी हंसी साझा की जाती है, वे एक दूसरे को देखती हैं, जिसका अर्थ है कि आप अभी तक नहीं समझे हैं। वे किसी ऐसी चीज को लेकर एक साथ आई हैं जो आपसे संबंधित है, और जबकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सब ठीक है, वे चुपचाप किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रही हैं जिसे आप अभी महसूस करना शुरू कर रहे हैं। वे खुलकर आगे नहीं बढ़ती हैं, न ही वे ऐसे तरीके से बोलती हैं जो आपको उनके सच्चे विचारों से अवगत कराए। इसके बजाय वे सूक्ष्मता से काम करती हैं, ध्यान से यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके कार्यों से संदेह पैदा ना हो। लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ खुद को यकीन दिलाओ कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कुछ भी नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा थी जो महसूस कर रही थी कि तुम्हारा दिमाग अभी तक क्या समझ नहीं सका। यह मेरी आवाज थी जो तुम्हें धीरे से बोल रही थी कि अपनी आंखें खोलने के लिए सावधान रहो। और अब मैं तुमसे और अधिक आग्रह के साथ कहता हूं, अपनी आंखें पूरी तरह से खोलो। दिखावे से धोखा मत खाओ, उन शब्दों से संतुष्ट मत हो जो मीठे लगते हैं लेकिन छिपे हुए इरादे रखते हैं। देखो, सुनो, प्रार्थना करो और मेरी बुद्धि को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। ये महिलाएं वे विश्वास नहीं करती कि तुम उन्हें देख रहे हो कि वे कौन हैं। वे मानती हैं कि उनकी मुस्कुराहट ने उनके इरादे को ढक दिया है, कि उनके सावधानी से चुने गए शब्दों ने छुपा दिया है कि नीचे क्या है। लेकिन मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया करो, इसलिए नहीं कि तुम प्रतिशोध करो, बल्कि इसलिए कि तुम आने वाली चीजों के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा आश्रय रहा हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आने वाला उससे तुम अंधे हो जाओ। तुम्हें दृढ़ निश्चयी होने के लिए दृढ़ खड़े होने की आवश्यकता होगी। मेरी बुद्धि को सबसे ऊपर खोजने की। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, क्योंकि यहां ऐसी चीजें काम कर रही हैं जो प्राकृतिक आंखों से नहीं देखी जा सकती। मुझे खोजो और मैं वह प्रकट करूंगा जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। मुझे खोजो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। तुम ऐसे शब्द सुनोगे जो हानि रहित प्रतीत होते हैं लेकिन उद्देश्य से भरे हुए हैं। तुम्हें ऐसे विकल्प दिए जाएंगे जो सरल प्रतीत होते हैं लेकिन बहुत भारी होते हैं। तुम्हारे पास ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि बोलना है या चुप रहना है, आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। इन सब चीजों में पहले मुझे खोजो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जब तुम्हें बुद्धि से बोलने की आवश्यकता होगी, जब तुम्हें चुप रहने की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें शब्द दूंगा। मुझसे तुम नहीं डगमगाओगे, तुम नहीं डगमगाओगे। ये जानते हुए आत्मविश्वास के साथ चलो कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों की योजनाएं उस चीज को रद्द नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए निर्धारित की है। गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना मेरे तुम्हारे उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं और कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। मुझ पर विश्वास रखो और मैं आने वाले समय में तुम्हें सुरक्षित रूप से ले जाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। यह संयोग से नहीं है कि तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें इनके लिए निर्देशित किया है। ये तुम्हारे लिए प्रकट किए हैं ताकि तुम मजबूत हो सको। इन्हें दिल से लो, इनके लिए प्रार्थना करो, मेरी सलाह लो और मैं तुम्हें समझ दूंगा। चौकस रहो, बुद्धिमान बनो, दृढ़ रहो और सबसे बढ़कर मेरे करीब रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा अडिग आधार हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह जरूरी है। दो महिलाएं हैं जो तुम्हें चुपचाप देख रही हैं, ऐसे तरीकों से मुस्कुरा रही हैं जो हानि रहित लगते हैं, लेकिन उनके धोखे को नहीं देख पाएंगे। उन्हें लगता है कि उनके कार्य छिपे हुए हैं, कि उनके शब्द अज्ञात हैं, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने वह हंसी सुनी है जो खुशी से नहीं बल्कि हेर फेर से पैदा हुई थी। मैंने गुप्त रूप से आदान प्रदान की गई ग्रंथियों को देखा है, बंद दरवाजों के पीछे किए गए सूक्ष्म समझौते, वे वार्तालाप।
जहां आपका नाम आपकी जानकारी के बिना बोला गया था। मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, कुछ लोगों की उपस्थिति में अचानक असहजता, वो मैं था। मेरा प्रिय, तूफान से पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। ये दो महिलाएं उन तरीकों से जुड़ी हुई हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। उनकी मुस्कुराहट दयालुता से नहीं, बल्कि छिपे इरादों से बाहर है। उनका मानना है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैनात कर लिया है, कि उनका प्रभाव आपके खिलाफ चीजों को मोड़ने के लिए काफी मजबूत है। वे नहीं जानते कि मैं पहले ही जा चुका हूं। आप उनकी योजनाओं से डरो मत, क्योंकि उनकी योजनाएं खड़ी नहीं होंगी। मैंने देखा है कि एक जाल बिना तैयारी के, मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ने पहले ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लिया है। तुमने उनके धोखे की झलक देखी है। मैंने जो संकेत दिए हैं उन्हें अनदेखा मत करो। अचानक हुए एहसास को खारिज मत करो। ये स्पष्टता के क्षण हैं जहां मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाई है। एक स्थिति सामने आ रही है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। उनका मानना है कि उन्होंने तुम्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जिससे तुम अनजान पकड़े जाओगे, कि तुम्हारे पास उनके कार्यों को समझने की बुद्धि नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे, उनके अपने शब्द ही वही चीज होंगे जो उन्हें उजागर करेंगे। उनके कार्य उनके खिलाफ हो जाएंगे, और वे जिस स्थिति को तुम्हें परेशान करने के लिए तैयार करेंगे, वही उनकी असली प्रकृति को प्रकट करेगी। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे तुम्हारे आसपास जो भी बदलाव हो, भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। मैं अभी भी चीजों को बदल रहा हूं। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, वह तुम्हारे लिए कुछ अधिक में परिवर्तित हो जाएगा। वे जो तूफान लाने की कोशिश कर रहे थे, वह गुजर जाएगा, और जब बादल साफ हो जाएंगे तो केवल तुम खड़े रहोगे। वे मुझे देखते रहेंगे, जैसे मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं, जैसे मैं तुम्हें उनकी कल्पना से परे आशीर्वाद देता हूं। तुम जल्द ही चीजों के बारे में सुनोगे। मेरे बच्चे, अप्रत्याशित बातचीत, अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन नहीं होते। आश्चर्य होता है जब सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होना शुरू होता है। जब जो कभी तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वे अचानक अपने पैर खो देते हैं। जब उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा हाथ आगे बढ़ गया है। मेरा न्याय तीव्र है, मेरा सत्य निर्विवाद है, और जब मैं धोखे को उजागर करता हूं तो झूठ के लिए कोई जगह नहीं बचती। उन्हें माफ कर दो मेरे बच्चे, लेकिन वे वास्तव में कौन है, इसके प्रति अंधे मत बनो। मैं तुम्हें यह दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ज्ञान देने के लिए दिखा रहा हूं। कुछ लोग वहां नहीं जा सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। कुछ संबंधों को तोड़ दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वे अधिक नुकसान पहुंचाएं। जो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा हूं, उस पर मत पकड़ो। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ महान के लिए जगह बना रहा हूं। मैं तुम्हें ढाल रहा हूं, तुम्हें नुकसान से बचा रहा हूं, तुम्हें सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहा हूं। निर्विवाद और स्पष्ट है, जबकि धोखा दूर हो जाता है। आप सुरक्षित हैं मेरे प्रिय, आप सुरक्षित हैं। सत्य आ रहा है, और जब यह आएगा तो आप हिलेंगे नहीं। मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा कर दी है, और कुछ भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यह आज रात आपके घर में होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। समय जितना तुम सोच रहे हो उससे कम है। संदेश तुम्हारे सामने है, और वह समय आ गया है जब कुछ भी विलंबित नहीं किया जा सकता है। तुम किसी ऐसी चीज की दहलीज पर खड़े हो जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने अपने चारों ओर बदलाव को महसूस किया है। लेकिन आज रात रहस्योद्घाटन का क्षण आ रहा है, और तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें अपने आप को उस गहरी नींद में नहीं जाने देना चाहिए जो तुम पर रेंग रही है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। तुमने सोचा है कि तुम इतने थके हुए क्यों महसूस कर रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा कम क्यों है, तुम्हारे विचार धुंधले क्यों हैं। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है। तुम्हारे विरुद्ध एक शक्ति काम कर रही है। एक उपस्थिति तुम्हें अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है, ताकि तुम अनजान बनो, ताकि तुम यह न देख सको कि तुम्हारी आंखों के ठीक सामने क्या हो रहा है। अनजानता का समय समाप्त हो गया है, मौन का समय समाप्त हो गया है। सत्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और तुम्हें आज रात इसे खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो छिपा हुआ था वह सामने आ रहा है। यदि आप देख रहे हैं तो आप संकेत देखेंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो आप फुसफुसाहट सुनेंगे। आप अपनी आत्मा में इसका भार महसूस करेंगे।
जो मैं आपको बता रहा हूं उसे अनदेखा न करें। इस समय की तात्कालिकता को नकारें नहीं, आपको जागते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि छाया में क्या छिपा है। जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने कभी सवाल नहीं किया, वह आपके साथ ईमानदार नहीं रहा। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो दयालु लगते हैं, लेकिन उनके पीछे ऐसे इरादे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपसे कुछ धीरे धीरे, चुपचाप ऐसे तरीकों से ले रहे हैं जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि जो हुआ है उसे उजागर किया जाए। आज रात सच्चाई सामने आ रही है, आज रात पर्दा उठ रहा है, और जब आप इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप इतने बेचैन क्यों महसूस कर रहे थे, आप संघर्ष क्यों कर रहे थे, चीजें उस तरह से संरेखित क्यों नहीं हो रही थी जिस तरह से होनी चाहिए। आपको देखा जा रहा है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं समझकर खारिज कर दिया। मेरे बच्चे, वे क्षण कुछ भी नहीं थे, वे क्षण उस वास्तविकता की झलक थे जिसे मैं पूरी तरह से तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूं। अनुमान लगाने का समय समाप्त हो गया है, न जानने का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारा घर शरण का स्थान रहा है, लेकिन यह एक ऐसा स्थान भी रहा है जहां कुछ अदृश्य छिपा हुआ था। हर कोई जिसने प्रवेश किया है उसके इरादे अच्छे नहीं थे। हर कोई जिसने तुम्हारी दहलीज को पार किया है वह शांति से नहीं आया है। ऐसे शब्द हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में बोले गए हैं, ऐसे शब्द जो कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। लेकिन मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम उन्हें सुनो, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम सच जान लो, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि अब तुमसे कुछ भी छिपा ना रहे। तुम बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली रही हो मेरे बच्चे। तुमने अपना दिल बहुत खुलकर दिया है, अपनी दयालुता को बहुत खुलकर दिया है, अपनी वफादारी को बहुत आसानी से दिया है। और जबकि मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हारा दिल शुद्ध है, तुम्हारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, तुम्हारे पास विवेक भी होना चाहिए, तुम्हें यह भी पहचानना चाहिए कि कोई व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। और आज रात तुम इसे देखोगे, आज रात तुम समझोगे। तुम्हें जागरूक रहना चाहिए, तुम्हें रहस्योद्घाटन आने से पहले नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह जागृति का 1 घंटा है, यह एक ऐसा क्षण है जहां जो चीजें ढकी हुई थीं वे उजागर हो रही हैं। अंधेरे में फुसफुसाए गए शब्द प्रकाश में चिल्लाए जा रहे हैं। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या आप बदलाव को महसूस करते हैं? क्या आप पहचानते हैं कि आपकी आंखों के सामने कुछ घटित होने वाला है? इसका उद्देश्य डर लाना नहीं है, इसका उद्देश्य स्पष्टता लाना है। आप बहुत लंबे समय से अनिश्चितता में चल रहे हैं, आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी। लेकिन अब मैं इसे आपके लिए पुष्टि कर रहा हूं, अब मैं इसे खुले में ला रहा हूं, और एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आज रात धोखा समाप्त हो जाएगा, आज रात झूठ समाप्त हो जाएगा, आज रात हेरफेर समाप्त हो जाएगा। वह चक्र जिसने आपको बांध रखा था वह टूट रहा है, जो आपके सीने पर बैठा हुआ था वह हट रहा है, वह भार जो आपको दबा रहा था वह हटाया जा रहा है। आप समझ के एक नए स्तर पर चलने वाले हैं, दृष्टि के एक नए स्तर पर, विवेक के एक नए स्तर पर। आप मेरे पास आपके लिए जो कुछ है उसकी पूर्णता में कदम रखने वाले हैं। लेकिन आपको जागना होगा, आपको जागरूक होना होगा, आपको अपने आप को आत्मसंतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखें जब आपने वह देखा जिसके प्रति आप पहले अंधे थे। आप इस घड़ी को उस घड़ी के रूप में चिह्नित करेंगे जब छिपी हुई चीजें प्रकाश में आईं, और जब ऐसा होगा तो आप जान जाएंगे कि मैं ही जिसने इसे प्रकट किया है। इसे अनदेखा ना करें मेरे बच्चे, इसे खारिज ना करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय बहुत जरूरी है, रहस्योद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहें, सतर्क रहें, और जो सामने आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करें। सच्चाई सामने आ रही है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुने, क्योंकि ये साधारण शब्द नहीं है, ये केवल वाक्यों का संग्रह नहीं है जो आपके कानों से गुजरकर भूल जाने के लिए हैं। ये शब्द ईश्वरीय उद्देश्य से, वजन के साथ, ऐसे अर्थ के साथ बोले गए हैं जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते और आपका दिमाग पूरी तरह से समझ नहीं सकता। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है, और अब मैं आपके सामने वह प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था। इस पर पूरा ध्यान दें। यह संदेश विशेष रूप से इस समय, इस क्षण में आपके लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है, और जैसे ही आप आज रात अपनी आंखें बंद करने की तैयारी करेंगे, जैसे ही आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर आराम के लिए तरस रहा है, जैसे ही आपके आसपास की दुनिया शांत हो जाती है, आपके अंदर कुछ घटित हो रहा होगा। आपका घर आप अभी थका हुआ महसूस कर सकते हैं,
आप बिना किसी दूसरे विचार के सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, ये एक साधारण रात नहीं है, ये थकावट का एक सामान्य क्षण नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जिसे आपने अभी तक नहीं समझा है। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस तरह महसूस कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आपका शरीर आपको अभी आराम करने का आग्रह कर रहा है। इस समय जब यह संदेश आप तक पहुंचता है तो आपने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो आपकी जागरूकता को मंद कर रहा है। और जैसे ही आप नींद में चले जाते हैं, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी स्थिति में आ रहा है। आपको अनजान नहीं होना चाहिए। मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। मैंने देखा है कि आप कैसे चले हैं, जिस तरह से आपने जीवन जिया है, आपने जो चुनाव किए हैं, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं और जिन प्रार्थनाओं को आपने नजरअंदाज किया है। ऐसे क्षण आए हैं जब मेरी उपस्थिति आपके चारों ओर इतनी मजबूत रही है, जब आपने अनजाने में उन चीजों को अपने स्थान पर आमंत्रित किया है जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। तब प्रवेश करें। यह आपके लिए, यह समझने के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया के बारे में नहीं है। यह उस गहन वास्तविकता के बारे में है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराता है। और आज रात आपके घर में कुछ उजागर होने वाला है। कुछ ऐसा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि आपकी छत के नीचे क्या हो रहा है। आपने सूक्ष्म गड़बड़ी, बेचैनी के अजीब क्षणों को महसूस किया है, कुछ के थोड़ा अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन आपने उन्हें अपनी कल्पना के रूप में खारिज कर दिया है। आपने खुद से कहा है कि यह कुछ भी नहीं था जिसे आप अधिक सोच रहे थे। चिंतित होने का कोई कारण नहीं था। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि वे क्षण संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं, वे संकेत थे, वे आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मैं जो इसे लेकर आया वह वही है। यह रुका हुआ है, इसने देखा है, इसने प्रभावित किया है। और आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, ये आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, कार्य करने के लिए जो इसे करना था। लेकिन आप शक्ति के बिना नहीं हैं, आप प्रतिरोध करने, अधिकार लेने की क्षमता के बिना नहीं हैं, जो प्रवेश कर गया है। मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं कि आपके दिल में डर ना आए, बल्कि आपको जगाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको उस स्थान पर लाने के लिए जहां आपको एहसास हो कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग रहे हैं जो आपके घर में आए हैं, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, जिन लोगों का आपने खुले हाथों से स्वागत किया, और फिर भी उनमें से सभी के इरादे शुद्ध नहीं थे। उनमें से सभी अपने दिलों में प्यार के साथ नहीं आए। कुछ लोग अपने साथ चीजें ले गए जो अदृश्य थीं, लेकिन बहुत वास्तविक चीजें थीं जो उनके जाने के बाद भी बनी रहीं। ऐसी बातचीत हुई, ऐसे शब्द बोले गए जिनमें शक्ति थी, ऐसी घोषणाएं की गईं जिनमें वजन था। और अब वे शब्द जो आप पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए इस पर ध्यान दिए बिना अपनी आंखें बंद न करें, प्रार्थना में कोई रुख अपनाए बिना, सत्य के शब्द बोले बिना, ये घोषित किए बिना कि आपके घर में जो कुछ भी नहीं है वह नहीं रहेगा। सोने के लिए आत्मसमर्पण न करें। आपके पास जितना आप समझते हैं उससे अधिक अधिकार है। आपके पास जितना आप उपयोग कर रहे हैं उससे अधिक शक्ति है। जिस क्षण आप बोलना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप आदेश देना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप अपने सही स्थान पर खड़े होना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगेंगी, वातावरण बदलने लगेगा। जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में आ जाएगा, जो मौन में दुबका हुआ है उसके पास उजागर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज रात आपके घर में कुछ होने वाला है, लेकिन यह कैसे घटित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या करते हैं। यदि आप इस संदेश को अनदेखा करते हैं, यदि आप इसे दरकिनार करते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया दिए बिना स्वयं को अचेतन में जाने देते हैं, तो जो गतिमान है वह अनियंत्रित रूप से जारी रहेगा। लेकिन यदि आप सुनते हैं, यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं, यदि आप इस क्षण की तात्कालिकता को पहचानते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो आप मेरी उपस्थिति की शक्ति को देखेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र का बदलाव जो आपको पीछे रखने के लिए बनाया गया था, उसका टूटना। स्वयं को निष्क्रिय न होने दें। यह निष्क्रियता का समय नहीं है, यह जागरूकता के लिए, प्रार्थना के लिए कार्रवाई का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब तुम अकेले महसूस करते थे, यहां तक कि जब तुम परित्यक्त महसूस करते थे, यहां तक कि जब तुमने सवाल किया कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं, मैं वहां था और मैं अब यहां हूं। सीधे तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें जागने के लिए बुला रहा हूं, जागरूक होने के लिए,
उस अधिकार में अपना सही स्थान लेने के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है उस पर ध्यान दिए बिना एक और रात न गुजरने दें। जो छाया में इंतजार कर रहा है, खड़े हो जाओ, कार्रवाई करो और देखो कि कैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने बदल जाता है। यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हें इसे पढ़ना था, तुम्हें यह रहस्योद्घाटन प्राप्त करना था। अब प्रतिक्रिया देना तुम्हारे ऊपर है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा है। अब क्षण है, तुम क्या करोगे? देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जागरूकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चीजें चल रही हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं उन्हें सब देख रहा हूं। आज रात कुछ होगा और हो सकता है कि तुम्हें पहले इसका एहसास भी ना हो, लेकिन मैं पहले से ही इसके आगे हूं। मैं पहले से ही काम कर रहा हूं, पहले से ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, पहले से ही तुम्हें कवर कर रहा हूं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं आपके कदमों की रखवाली कर रहा हूं। ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने आपको अस्थिर करने की कोशिश की है, अंधेरे में फुसफुसाहटें जो आपको भ्रमित करना चाहती हैं, लेकिन मेरी आवाज उनमें से किसी से भी तेज होगी। आपने उन चीजों का भारीपन, थकावट, वजन महसूस किया है जिनका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके चारों ओर हलचल रही है। चीजें उन तरीकों से बदल रही हैं जो हमेशा प्राकृतिक आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि क्या गति निर्धारित की गई है। मैं देखता हूं कि आपके खिलाफ किसने बोला है। मैं उन योजनाओं को देखता हूं जो बनाई गई हैं और मैं आपको यह बताता हूं कि उनमें से कोई भी आज रात खड़ा नहीं रहेगा। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो जान लें कि मैं आपको घेर रहा हूं। कोई नुकसान आपके पास नहीं आ सकता, कोई व्यवधान आपकी शांति को नहीं छू पाएगा, कोई गड़बड़ी आपको उस स्थान से हिला नहीं पाएगी जहां मैंने आपको रखा है। मेरे स्वर्गदूत पहले से ही तैनात हैं। उन्होंने पहले से ही आपके चारों ओर अपनी जगह ले ली है। दुश्मन आपको बेचैन चाहता था, लेकिन मैंने आपको आराम दिया है। दुश्मन चाहता था कि आप चिंता में जागते रहें, लेकिन मैंने आपको शांति दी है। दुश्मन ने सोचा कि वह आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन मैंने आपको स्पष्टता दी है। निश्चिंत रहें मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप मेरे हाथों में हैं। मैंने इस रात से पहले हर रात आपकी निगरानी की है और मैं देखूंगा आज रात भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं देख सकती, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूं। तुम्हें उस पर तनाव लेने की जरूरत नहीं है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पूर्ण नियंत्रण में हूं। तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिशें हुई हैं, तुम्हारी आत्मा को परेशान करने की कोशिशें हुई हैं, तुम्हें अपने ही स्थान में असहज महसूस कराने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन मैं इसे समाप्त कर रही हूं। मैं वातावरण को साफ कर रही हूं। मैं अपनी उपस्थिति उस कमरे को भरने के लिए भेज रही हूं जहां तुम अपना सिर रखती हो। तुम अकेली नहीं हो मेरी बच्ची, तुम कभी अकेली नहीं रही हो। यहां तक कि उन रातों में भी जब तुम्हें अनदेखा, अनसुना, भुला हुआ महसूस हुआ, मैं वहां थी। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम अपने दिल पर बोझ के कारण सोने के लिए संघर्ष करती थी, मैं वहां थी। और मैं तुम्हें अब भी बताती हूं कि मैं यहां हूं। तुम मेरी प्रिय हो और मैं किसी भी व्यवधान को वह छीनने नहीं दूंगी जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारी नींद शांतिपूर्ण होगी, तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारा दिमाग साफ होगा। तुम पर उन चीजों का बोझ नहीं होगा जो खुद को तुमसे जोड़ने की कोशिश करती है। कोई है जिसने तुम्हारे खिलाफ शब्द कहे हैं, यह सोचकर कि वे तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। कोई है जो तुम्हें अशांत देखना चाहता है, यह सोचकर कि उनके पास तुम्हारे अंदर जो मैंने स्थापित किया है उसे बिगाड़ने की शक्ति है। लेकिन मेरी बच्ची, उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं। इच्छाओं में कोई शक्ति नहीं होती, उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। मैं उन्हें तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर चुका हूं। मैंने उन आवाजों को चुप करा दिया है जो तुम्हारे खिलाफ बोलने की कोशिश करती थी। मैंने उन बाधाओं को पहले ही हटा दिया है जो उन्हें लगता था कि वे आज रात तुम्हारे रास्ते में डाल सकती हैं। मेरे बच्चे, मुझे मुझ में विश्राम चाहिए। अपने विचारों को भय के स्थानों में न भटकने दें। अपने मन को उन वार्तालापों को दोबारा न चलाने दें जो तुम्हें परेशान करने के लिए थे। जो मैंने पहले ही सुरक्षित कर लिया है उस पर खुद को सवाल न करने दें। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तुमसे जो वादा किया है वह यथावत रहेगा। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है उसे रोका नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, मुझसे प्रार्थना करो, भले ही तुम्हारी प्रार्थना धीमी हो, भले ही तुम्हारे शब्द कम हो, मैं तुम्हें सुनता हूं। भले ही तुम मेरा नाम फुस्सफ समझने की लालसा करती रही हो,
तुमने समय के बदलाव को महसूस किया है, अदृश्य की हलचल को महसूस किया है, गहरी और बढ़ती जागरूकता की कुछ बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस किया है, तब भी जब तुम्हारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं है, कोई भी क्षण खोया या बर्बाद नहीं हुआ। हर कदम जो तुमने उठाया, हर कठिनाई तुमने झेली, हर सबक तुमने सीखा है, वह तुम्हें इस क्षण तक ले आया है और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुमसे छिपा आपके सामने। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखें खोलने के लिए बुला रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें और उस सत्य को प्राप्त कर सकें जो आपको मुक्त करेगा। ऐसे कई समय आए हैं जब आपको लगा कि मैं भूल गया हूं, जैसे कि मैं दूर था, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं अनंत काल की विशालता में खो गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे बच्चे, मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा है। मैंने हर आह को गिना है, हर आंसू को पकड़ा है, हर रोने को अपने दिल के करीब रखा है। जब आप कमजोर महसूस करते थे, मैं आपको मजबूत कर रहा था। जब आप खो गए थे, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा था। जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं आपको अपनी बाहों में पकड़ रहा था। आप जो कुछ भी कर चुके हैं वह मेरे लिए अनदेखा नहीं है, और अब मैं आपको उन चीजों को प्रकट कर रहा हूं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सत्य पर नहीं चले हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन जब आप नहीं देख रहे थे तब आपके खिलाफ फुसफुसाए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कृतज्ञता के आपसे लिया है, जिन्होंने बिना कारण आपसे ईर्ष्या की है, जिन्होंने आपकी दयालुता का दुरुपयोग किया है और आपकी कमजोरी के लिए आपके प्यार को गलत समझा है। मैंने ये चीजें देखी हैं और मैं चुप नहीं रहा हूं। मैंने दिलों को बदलने के लिए समय दिया है ताकि पश्चाताप आए और सत्य को गले लगाया जाए। लेकिन समय बदल रहा है, छिपी हुई चीजों का मौसम खत्म हो रहा है। मैं प्रकाश में ला रहा हूं, छुपाया गया है। मैं जो ढका गया था उसे उजागर कर रहा हूं। जब सत्य सामने आए तो आश्चर्यचकित न हो। जब आप अपने आसपास के दिलों की वास्तविकता को देखना शुरू करते हैं तो हिल न जाएं। मैं आपको दर्द देने के लिए इन बातों को प्रकट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए आप उन लोगों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं जो मेरी भावना को नहीं लेते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खुले हैं जो मेरे मार्गों पर नहीं चलते हैं। आपने कुछ लोगों को करीब रहने की अनुमति दी है जिन्हें दूर रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे बच्चे, आज मेरे पास केवल तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश है। यदि आप भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो मैं आपसे इस वीडियो को अंत तक देखने का आग्रह करता हूं, और अगले 3 घंटों में आप प्रचुर चमत्कार और आशीर्वाद का अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे अनंत उपहारों, उपचार शक्तियों, पुनर्स्थापना और अथाह आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। हे प्रिय आत्मा, अगर आ निकली है तो अब तूफान तो लेकर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर साइन आज ब्रह्मांड की ओर से सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने आपको तकलीफें दी है, जिन लोगों ने आपको कई हद तक परेशान किया है, अब उसके जस्टिस का समय शुरू होता है। यहां पर डिवाइन एंजल्स इस साइन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वे आपके दिनमान, आपके ग्रह नक्षत्रों के समय को, उनकी गति को, उनके प्रभाव को समझ चुके हैं। अब जो तरंगे सामने आ रही है वे यही बता रही है कि पहले तक चाहे आपने यह सोच लिया होगा कि जिन लोगों ने आपको सताया है आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, किंतु आज का समय अलग बात कहता है। आज का समय इस परिस्थिति के अनुसार अलग ही विषय को प्रकट कर रहा है। ऐसा लगता है आपके मन में भी यह विचार जन्म ले चुका है कि आह निकली है तो अब तूफान तो आएगा। आपने जितना सहना था उतना सह लिया। आपके मन में भी यह बात आ चुकी है कि अब बहुत हो गया, जितना माफ करना था माफ कर दिया गया, किंतु अब आपके द्वारा माफी नहीं मिलेगी। अब आप अपने लिए कदम उठाएंगे, अब आप न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे विचार ब्रह्मांड ने आपके मानस पटल में देखे हैं और उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव तरंगे भी नोट की है, जिससे यह तय हो रहा है कि हां, अगर आपने कुछ अच्छा करने का सोचा है, अपने आप को न्याय के लिए खड़ा करने का सोचा है, तो यह बिल्कुल आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि यहां पर ब्रह्मांड का आदेश है
कि अब उन लोगों को माफी नहीं दी जाएगी जो आपका बार बार फायदा उठा रहे हैं, जो आपको विशेष नहीं ले रहे, जिन्होंने आपको केवल एक मजाक बनाकर रख दिया। आज उनके खिलाफ जंग जरूर होगी। अब उनके खिलाफ ऐसे आदेश ब्रह्मांड के जारी जरूर होंगे जो उन्हें सबक देकर रहेंगे। वह जिस दिशा में जा रहे हैं वहां से वे भटक जाएंगे। अगर उन्होंने आपको भटकाने की कोशिश की है, यहां पर डिवाइन यह कन्फर्मेशन साइन दे चुके हैं जिसमें उनकी भटकाव की स्थिति अब शुरू हो चुकी है। यह कन्फर्मेशन साइन स्वीकार करिए कि अगर आह निकली है तो तूफान आएगा। उस तूफान की शुरुआत अब हो चुकी है। डिवाइन एंजल्स आपके साथ इस पक्ष में भी खड़े हुए हैं। वह बता रहे हैं कि बड़े से बड़े तूफान के लिए भी वे आपके साथ सच खड़े हैं, और इसका वह कारण भी बता रहे हैं कि आप उनके अंश हैं, आप उनकी संतान है। इसीलिए वे हर टूल का यूज करने के लिए तैयार है जो आपके पक्ष में सटीक बैठते हैं, जो आपके जस्टिस के लिए काम में लिए जा सकते हैं। डिवाइन एंजल्स चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का मजाक बनाया है, उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। उन्हें कई जगहों पर ऐसा लगता था कि आप विचार प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए उनके विचारों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। उनके मन में यह बात चुप चुकी है। आपका ज्यादा ही प्रकाश में आना, ज्यादा ही लोगों की नजरों में आना उन्हें खटकता रहा है, और इसीलिए उनके मन में बदले की भावना और आपको नीचा दिखाने की भावना गर करती रही है। किंतु अब ब्रह्मांड के साथ आपके पूर्वज भी यह बात कंफर्म कर रहे हैं कि हां, आपकी एक एक आकी अब कार्यवाही की जाएगी। अब आपके पक्ष में वे सारी शक्तियां खड़ी रहेगी जो आपका सहयोग कर सकती है, जो आपका सहयोग इस तरह के पक्ष में करती आई है। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आपके पितरों की शक्ति, आपके पूर्वजों की शक्तियां, जितनी भी परिवार की डिवाइन शक्तियां हैं, उनसे विचार विमर्श कर चुकी है। और यहां पर जो सीन मेरे सामने आया है, इसमें साफ साफ यह पता लग रहा है कि आपको उन सभी के सामने डिवाइन एंजल्स ने अपनी गोद में बिठाया है और आपको कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए योजनाएं लागू हो रही है। आप पर सुरक्षा का जो कड़ा पहरा है वह बढ़ाया जा चुका है, और आप भी देखिए उन्हें हंसमुख चेहरे से उनका ग्रेटू कर रहे हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो आप ब्रह्मांड की संतान है, इसीलिए वह अपना कर्तव्य निभाते हुए 100% नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बड़ी शक्तियों को आपके लिए तैनात किया है। यहां पर जो आपके शत्रु हैं, अब वह भी थर-थर कांपने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने पहले कभी आपसे दुश्मनी पाली थी, जिन्होंने आपसे पंगा लिया था, आज वही थर-थर कांपने लग जाए और अपनी पहले की हुई गलतियों के लिए आपके पास आकर आज आपसे क्षमा मांगने लग जाए। हां वत्स, कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो सकता है, क्योंकि यहां पर एंजल्स ने यह क्लियर किया है कि पूर्व में हुई गलतियों को भी अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर यह मेजर साइन आह निकली है तो तूफान लेकर आएगी, सामने आया है। तो आप यह समझ जाइए कि ब्रह्मांड आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि पूर्व में की हुई गलतियां भी अब माफ नहीं की जाएगी। जो पूर्व में गलतियां हुई है उनका भी हर्जाना अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। डिवाइन आपको यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके ऑफर्स को आपसे दूर करने की गलतियां की है, उन्हें भी अब नहीं बख्श जाएगा। डिवाइन द्वारा यह देखा गया है कि आपको कई सारे ऑफर मिल रहे थे जिनके बारे में आप आज भी नहीं जानते हो। आपके सामने यह ऑफर कभी आए ही नहीं, क्योंकि किसी के द्वारा उन्हें रोक लिया गया था। तो अब यह सच्चाई भी जल्द आपके सामने आएगी। आपको लगेगा कि किस व्यक्ति ने कब और क्या आपके लिए रोका था। वह चीज आपको प्राप्त हो सकती थी, वह एनर्जी आपको प्राप्त हो सकती थी जो उन लोगों ने रोक दी है। यहां पर अगर देखा जाए तो यह व्यक्ति हमेशा से यही चाहता रहा है
कि आप जिन लोगों से भी अच्छी बात करते हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, उनसे भी आपका जो व्यवहार है वह खराब हो जाए, वे लोग भी आपको बुरी नजर से देखें, वे लोग भी आपका सम्मान ना करें। कुछ इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में आ चुके हैं। आप जितने प्योर रहे हैं, जितने देव गुण से संपन्न रहे हैं, वे लोग उतने ही विपरीत नजर आ रहे हैं। इसीलिए डिवाइन आपका पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देव गुण है वो उन लोगों में नहीं, आप में झलक रहे हैं। डिवाइन कंफर्म कर रहे हैं कि वह आपका पक्ष क्यों ले रहे हैं। कारण यहां पर क्लियर है, आप एक सुपर सोल है, आप में वे सभी गुण हैं जो एक देव गुण से संपन्न व्यक्ति में होते हैं। इसीलिए वे आपका पक्ष लेने के लिए हर कंडीशन में तैयार खड़े हुए हैं। डिवाइन चाहते हैं कि जिन लोगों ने छुप छुप कर आपके रहस्यों को प्रकट किया है, उन लोगों के सामने जिन लोगों की नजरों में कुछ बातें, कुछ रहस्य नहीं आने चाहिए थे, वे भी अब दंड के पात्र होंगे। डिवाइन क्लियर बता रहे हैं कि हो सकता है कि अतीत में कुछ बातें आपने अपने ही लोगों से उनकी भलाई के लिए छुपाई होगी, तो कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने उन बातों को भी आपके अपने के सामने उजागर कर दिया था, जिससे आपका और आपके अपने के बीच का व्यवहार संकट में पड़ चुका है। तो यह रहस्य भी आज डिवाइन उजागर कर रहे हैं। तो उस पक्ष के लिए भी आज वह आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बड़े मास्टर रहे हैं। चीजों को संभालने में जो विपरीत परिस्थितियां आती है, उनसे निपटने के लिए आप तो लोगों को भी इस स्थिति से निपटने के लिए समझाते आए हैं, उन्हें बताते आए हैं कि आपको किस संकट से किस तरह उभरना होता है। उन्होंने इसी पर नजर रखी है और इसी कारण उन्होंने आपको सबक देने के लिए यह योजना बनाई थी कि जिस वजह से आप लोगों की नजरों में हाईलाइट हो रहे हो, आपका वही गुण खत्म किया जाए। वह यह देखना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोगों को उनकी समस्याओं से उभरने के लिए समझाते आए हैं, क्या आप खुद भी अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हो या नहीं, तो यह भी वह देखना चाहते थे। यहां पर डिवाइन बता रहे हैं कि जिन्होंने आपके लिए कंकर जितनी ही भले ही समस्या क्यों ना खड़ी की हो, अब पहाड़ जैसा उसको जवाब दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा साइन यहां पर यही कहता है कि छोटी समस्या देने पर भी उसका बड़ा दंड मिलना तय हो रहा है। यहां पर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि आप समस्या से जल्दी बाहर आ जाए, ब्रह्मांड उन्हें भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि वे इस भावना को आपके प्रति बरकरार रखे, ताकि आपको भी समय समय पर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता रहे। तो ब्रह्मांड ने आपके कॉन्फिडेंस पर भी दृष्टि डाली है, उस पर भी उन्होंने प्रोटेक्शन डालने के लिए इस योजना को लागू किया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वे लोग भी आपकी नजरों में अब आपके सामने आ रहे हैं, जो यह चाहते हैं कि आप अपने संकटों से बाहर निकल जाए। वे आपको बता रहे हैं कि बड़े बड़े संकट तो इस जीवन में आते ही रहते हैं। उनके जीवन में भी जो बड़ा संकट आया, उसका उदाहरण वे आपको दे चुके हैं, यह सोचकर कि शायद आप उनके दुख को देखकर आप यह समझ जाए कि आपका दुख छोटा है, आपके संकट छोटे हैं, आप इस संकट से जल्द बाहर आ जाएंगे। तो यह ब्रह्मांड की ही योजना का हिस्सा है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि चाहे आपके कितने ही पक्के रिश्ते हो, कितने ही मजबूत रिश्ते हो, उनको कच्ची डोर की तरह बनाने में कुछ लोगों ने काम किया है और इसके लिए भी अब कार्यवाही की जानी है। और यह यूनिवर्स का दावा है कि उन लोगों को जल्द से जल्द सबक दिया जाना तय हो गया है। उन्हें भीतर तक इसका अंदाजा होगा कि वाकई में आप क्या चीज हैं। आप जब तक नहीं बोलते, जब तक कार्यवाही नहीं करते, तब तक ही आप कमजोर है।
लेकिन जब आपने अपने लिए कदम उठा लिया तो आप तूफान की तरह उनके सामने आएंगे और वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी अद्भुत क्षमता ही आपको उनसे अलग बनाती है। और निराशा समृद्धि और आशीर्वाद का खजाना है। जो मैं आपको देता हूं उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए तैयार हो जाइए। जो उपहार और प्रतिभा मैंने आज आप में पैदा की है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में मार्गदर्शन के लिए मेरा शब्द खोजें। हालांकि भौतिक धन के आकर्षण का विरोध करें, प्रसिद्धि के प्रलोभन के आगे न झुकें और न ही केवल व्यर्थता के लिए खुद को कर्ज में उलझाएं। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरी शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए खुद को समर्पित करें। मैं आपके सामने कई सच्चाइयों को उजागर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अद्भुत चमत्कार देखें और अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों के प्रति ईमानदार रहें। विलंब न करें। मैं आपको संबोधित करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान से लैस करता हूं। विभिन्न स्थितियों में अंतिम क्षण की भागदौड़ से तुरंत बचें, जो हताशा और हताशा का कारण बनती है। मेरे मार्गदर्शन को सुनें और जो कुछ भी आपके रास्ते में आए उसे संभालने के लिए दृढ़ता से तैयार रहें। आगे बढ़ें और साहस के साथ आगे का रास्ता अपनाएं। मेरे दृष्टिकोण से आपका दिल मजबूत और लचीला है। आए अपने भीतर कोई डर न देखें, केवल महानता की क्षमता रखें। अपने आप को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अनुभव करने दें और उन अच्छे कार्यों में संलग्न होने दें जो आपको करने चाहिए। डरे नहीं, आपके लाभ के लिए अच्छे कार्यों के परिणाम प्रचुर मात्रा में होंगे और यदि कोई नुकसान होगा तो वह नगण्य होगा। क्या आपको पता चलता है कि कुछ लोग आपके जीवन में संशोधन करने और धार्मिकता चुनने के आपके निर्णयों से नाराज हैं? तो अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे सौंपें, उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके नकारात्मक प्रभाव से आगे बढ़े। कोई भी सलाह ध्यान देने योग्य नहीं है। यदि यह आत्मविनाश की ओर ले जाती है तो मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन और समर्थन करूंगा, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने जीवन में सबसे आगे रखें। ऐसा करने में मैं न केवल अपनी मदद की पेशकश करूंगा, बल्कि मैं आपको समृद्धि और आशीर्वाद भी प्रदान करूंगा, जो निराशा या कमजोरी के क्षणों में भी बेहतरीन सोने से भी बेहतर होगा। मैं जीवन के प्रति आपके जुनून को फिर से जगाने का वादा करता हूं। मैं आपको निराशा से बाहर निकालूंगा, आपकी आत्मा को मजबूत करूंगा। आपके निकट के लोग और आने वाली पीढ़ियां आप पर मेरे आशीर्वाद की प्रचुरता का गवाह बनेंगी। मैं आपको नए वस्त्र प्रदान करूंगा, आपको सम्मान के साथ ताज पहनाऊंगा और आपके घावों को ठीक करूंगा। आपका निवास स्थान मेरी उपस्थिति के वैभव से जगमगाएगा। मेरे वादे पर भरोसा रखो, क्योंकि यह पूरा होगा। यह जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट और शाश्वत है। मेरे प्रिय, मुझ पर भरोसा करो। मैं ईमानदारी से तुमसे अपना वादा पूरा करूंगा। मैं समझता हूं कि ऐसे क्षण आते हैं जब तुम यह सोचकर खोया हुआ और निराश महसूस करता हूं कि क्या आपके सपने और लक्ष्य कभी पूरे होंगे। लेकिन याद रखें कि मैं लगातार आपके साथ हूं। मैंने आपको कभी न छोड़ने की कसम खाई है और मैं उस वादे को हमेशा के लिए निभाने का इरादा रखता हूं। भले ही आपकी यात्रा कठिनाइयों से भरी हो और बाधाएं दुर्गम लगे, मुझ पर अपना विश्वास मत डगमगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैं कोई वादा करता हूं तो तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट होती है। मैं तुम्हारे प्रति अपने गहरे प्रेम और दृढ़ निष्ठा के आधार पर उसे पूरा करता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, चुनौतियों के दिनों में भी आप बड़े हो जाएं और आप बाधाओं से बोझिल महसूस करें, इससे पहले कि आप दृढ़ता से पकड़े और अपनी आशा कभी न छोड़े, जान ले कि मैं आपके साथ हूं
और मेरे साथ कुछ भी पहुंच से परे नहीं है। मेरे शब्दों पर भरोसा रखें और आप उन सभी को प्रकट होते देखेंगे जो मैंने प्रतिज्ञा की है। निश्चिंत रहें, आय समर्थन और दिशा प्रदान करते हुए हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मेरी प्रिय रचना हैं और आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको जीवन की चुनौतियों का सामना कभी अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा आपकी जीत की ओर ले जाने और हर कदम का जश्न मनाने के लिए मौजूद रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ तुम्हारी यात्रा के बारे में गहराई से समझते हो कि जीवन की यात्रा में तुम कितनी भी बार लड़खड़ाओ या लड़खड़ाओ, मेरे हाथ हमेशा तुम्हें उठाने के लिए आगे बढ़े हैं और तुम्हारे प्यारे के रूप में धीरे धीरे तुम्हें धार्मिकता और प्रकाश के मार्ग पर वापस लाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। पिता, मैं आपके परीक्षण और उत्सव के क्षणों में हमेशा मौजूद रहता हूं। जब आपके सपनों और लक्ष्यों के फल प्राप्त करने के दिन आते हैं तो मैं न केवल वहां आपकी सराहना करने और आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए मौजूद रहूंगा, बल्कि मैं आपके उत्सवों को जीवंत बनाने के लिए भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। दिव्य आनंद और कृतज्ञता मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी दृढ़ चट्टान और आपकी अटूट ताकत हूं। खासकर ऐसे समय में जब आप कमजोर या अभिभूत महसूस करते हैं, जब दुख आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं अपनी आरामदायक उपस्थिति में आपको घेर लूंगा और आपके दिल को भर दूंगा। शांति जो आपके आनंद के उज्जवल क्षणों में सभी समझ से परे है। मैं आपकी हंसी में शामिल होऊंगा और आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरी उपस्थिति आपके जीवन में तूफान और धूप दोनों के माध्यम से परीक्षण और विजय के माध्यम से स्थिर है। कभी भी अपने विश्वास या संदेह को न जाने दें। आपसे मेरी प्रतिबद्धता, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे शब्द सच्चे हैं और मेरी प्रतिज्ञाएं पवित्र और अटूट हैं। अगर मैंने आपसे कुछ वादा किया है तो आश्वस्त रहें कि वह पूरा हो जाएगा। अगर आप खुद को मेरे वादों की पूर्ति के बारे में सोचते हुए पाते हैं तो याद रखें कि मेरी समय त्रुटिहीन है। कभी कभी जो देरी के रूप में दिखाई देता है वह केवल उन आशीर्वादों के लिए सही तैयारी है जो आपकी कल्पना से भी अधिक शानदार है। इसलिए मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारो या निराशा का शिकार मत बनो। अपने विश्वास पर कायम रहो, आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ जारी रखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि सभी अनुभव आपकी परम भलाई के लिए एक साथ बुने गए हैं। आप पर मेरा आशीर्वाद न केवल सुरक्षा के लिए है, बल्कि यह गारंटी भी है कि मैं आपसे किया गया हर वादा पूरा करूंगा। आपको सफलता, आनंद और असीम खुशियों से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करूंगा। बिना किसी चमत्कार के मेरी शक्ति पर विश्वास करें, यह मेरी पहुंच से परे है। यह समझिए कि आपके दिल पर बोझ डालने वाले दुख और दर्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैं अपने प्यारे बच्चे को ठीक करने और बहाल करने के लिए यहां हूं। धैर्य बनाए रखें, आपका प्रतीक्षित चमत्कार अपने नियत समय में प्रकट होगा, जो गहराई के लिए एक गहन वसीयतनामा के रूप में काम करेगा। आपके प्रति मेरा प्यार उस विरोधी की कानाफूसी से प्रभावित न हो जो दावा करता है कि मेरा आशीर्वाद आपकी पहुंच से बाहर है और यह दावा करता है कि आप अयोग्य हैं। ऐसी धारणाएं सच्चाई से बहुत दूर हैं, क्योंकि मेरा प्यार उन सभी तक है जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी सुरक्षा उनके लिए अटल है। वे जो मुझ पर तब भी भरोसा करते थे जब आप महसूस करते थे कि दुनिया ने आपको त्याग दिया है। मैं उन क्षणों में आपके साथ लगातार मौजूद था जब आप खुद को बोलने के लिए बहुत थका हुआ पाते थे। मैं वहां चुपचाप आपका पालन पोषण और देखभाल कर रहा था, और जब बीमारी ने आपकी भलाई को चुनौती देने की हिम्मत की थी, चूंकि मैं आपके उपचारक के रूप में खड़ा था और आपको कष्टों से बचा रहा था, अब मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि आप ईर्ष्यालु लोगों के निंदनीय शब्दों पर अपने कान बंद कर लें और उनके द्वारा फैलाए गए झूठ को अस्वीकार कर दें। वे आपको अपने शब्दों के बोझ के नीचे लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा आप में अपनी महिमा झलकती देखने की है। दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाए जाने वाले दयालुता और प्रेम के हर कार्य में मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी, अपने कार्यों से यह साबित करना कि मेरी आत्मा आपके भीतर निवास करती है। उन लोगों से सावधान रहे जो आपके विश्वास को हिलाने के इरादे से मधुर शब्दों के साथ आ सकते हैं। उनके धोखे को नजरअंदाज करें और अपनी भक्ति जारी रखें, क्योंकि मेरे कान आपकी प्रार्थनाओं के प्रति समर्पित हैं। इस समय आपको भेजे गए मेरे संदेश पर ध्यान से ध्यान केंद्रित करें। मुझे अपनी तरफ से एक अटूट साथी की कल्पना करें जो आपको प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक और भौतिक आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। दिव्य वर्षा की कल्पना करें। आप और आपके प्रियजनों पर एहसान करना, आपके जीवन को अनुग्रह और समृद्धि से समृद्ध करना। निर्णय अब आप पर है कि आप मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करें या उन्हें खारिज कर दें। मेरे संदेश को स्वीकार करें या इससे दूर हो जाएं। मेरे वादों पर भरोसा करना चुनें, क्योंकि वे विश्वासयोग्य और सच्चे हैं। मैं जो आशा प्रदान करता हूं उसे गले लगाओ और इसे अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। जैसे ही तुम अपने दिनों में आगे बढ़ते हो, मेरी उपस्थिति का आश्वासन शक्ति और आराम प्रदान करता है। मैं न केवल खुशी और उत्सव के समय में तुम्हारे भगवान को, बल्कि तुम्हारे दृढ़ अभिभावक को भी याद रखता हूं। परीक्षण और एकांत के क्षणों में मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके जीवन की यात्रा को अंतहीन आशीर्वाद से समृद्ध करूंगा। मेरे प्यार और अनुग्रह की निश्चितता में जीने का चयन करें और देखें कि आपका मार्ग दैवीय अनुग्रह और चमत्कारी प्रावधान की गवाही के रूप में सामने आता है, जिसे आप गले लगाना चुनेंगे। विरोधी द्वारा फैलाया गया झूठ, या क्या आप उस असाधारण जीवन में कदम रखेंगे जिसकी मैंने आपके लिए योजना बनाई है? उठें और परिचित बाधाओं को पार न करें, बल्कि मेरा हाथ मजबूती से पकड़े और साहसपूर्वक आगे बढ़े। मेरे शब्दों को स्वीकार करें और विश्वास के माध्यम से उन वादों को स्वीकार करें जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन सच्चाइयों को अपने पड़ोसियों के साथ साझा करें। घोषणा करें कि एक प्रेमपूर्ण ईश्वर खुली बाहों के साथ उनका इंतजार कर रहा है और क्षमा और चमत्कार के जीवन में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दुनिया को घोषणा करें कि मुझ में वे अपने दिल की सच्ची खोज पाएंगे। दुनिया भर में ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य या ज्ञान के भटकते हुए शून्य में रहते हैं। अपने स्वर्गीय पिता भगवान की कहानियों के साथ उन तक पहुंचें जिन्होंने आपको दुश्मन की पकड़ से मुक्त कराया और विनाश से बचाया। उन्हें मेरे प्यार की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बताएं कि कैसे आत्मा को ऊपर उठाया जा सकता है और खोए हुए को वापस घर ले जाना। मैं अपनी खोई हुई भेड़ों की तलाश करने वाला चरवाहा हूं जो देखभाल और स्नेह के लिए तरसते हैं। आप मेरे चुने हुए साधन हैं जिन्हें मेरा आशीर्वाद देने और आपके माध्यम से कोमलता और शक्ति दोनों के साथ अपने शब्द का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। एक बार असंभव समझे जाने वाले कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपके हाथ आपके शब्दों से बीमार ठीक हो जाएंगे, आपके खिलाफ ताकतें रुक जाएंगी। मेरी उपस्थिति आपके माध्यम से उन तरीकों से प्रकट होगी जो सामान्य भय से परे हैं। आशीर्वाद के इस मार्ग पर चलते हुए नहीं, आशंकाओं को बाधा न बनने दें। बस काम करने की मेरी क्षमता पर विश्वास करें। आपके माध्यम से चमत्कार विश्वास है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा हूं। इस दिव्य यात्रा को यह जानते हुए स्वीकार करें कि प्रत्येक कदम के साथ आप मेरे महान उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आपके कार्य और शब्द न केवल जीवन बदल देंगे, बल्कि मेरे लिए एक वसीयतनामा के रूप में भी काम करेंगे।
अनंत शक्ति और प्रेम इस मिशन में दृढ़ता से खड़े हैं और मेरे शक्तिशाली कार्यों को आपके विश्वास और समर्पण के माध्यम से प्रकट होते हुए देखते हैं। जब आपके संसाधन कम हो जाते हैं तो मुझ पर विश्वास करें, मैं आपका प्रदाता हूं। अगर आपकी मेज पर रोटी की कमी है तो जान लें कि मैं इसे प्रचुर मात्रा में भर दूंगा। याद